हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड, आपका दोस्त। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है मध्यकालीन बिहार, जो बिहार स्पेशल में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है, हमें इम्तियाज अहमद ऑब्जेक्टिव बुक का ये स्रोत से लिया गया है, ये पीडीएफ है। और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और इसके पहले हम लोग का इसका 3 वीडियो ऑलरेडी तैयार किया गया चुका, जो तीनों जो था प्राचीन भारत का था। ये वही प्राचीन बिहार जो था, एंशियंट इंडिया। ठीक है। ये जो हमारा जो सेशन है, ये हमारा मध्यकालीन बिहार का ये टोटल सेशन एक ही सेशन में पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा आधुनिक भारत पे, आधुनिक बिहार पे चलेगा। मतलब मॉडर्न जो हिस्ट्री जो था, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें बिहार का क्या योगदान था, उस पर आएगा नेक्स्ट टॉपिक जो अब आएगा नेक्स्ट सेशन का। ये जो हमारा एक ही सेशन में हम लोगों ने पूरा जो मध्यकालीन बिहार था उसको हमने कवर कर लिया है। कृपया आप इसको वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर जो भी आप लोगों ने अगर नए हैं इस चैनल पर, हमारे पर नए हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप जो है इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आगे आने वाले जो वीडियो हैं आपको आसानी से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कि दोस्तों 21 सितंबर को जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा ये। कि 21 सितंबर को एग्ज़ाम होने की लगभग संभावना है, कि 100% संभावना है, प्रबल संभावना है कि ये एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है। उसके उसी के तहत ये तैयार किया गया, सेशन तैयार किया गया है। तो मध्यकालीन बिहार के ऊपर चलें हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेशन स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मध्यकालीन बिहार जो है, ये बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। इसका सही आंसर जो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा बख्तियार खिलजी। कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ताकि सारा सेशन, मध्यकालीन जो बिहार है उसका सेशन एक ही सेशन में पूरा क्लियर हो जाएगा। चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि बिहार में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? मलिक निज़ामुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी का बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी कब? तो बिहार शरीफ, उदनपुरी, पटना, भागलपुर, मुंगेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा बिहार शरीफ जो है उदनपुरी। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त किया था। बख्तियार नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1192 में, 1204, 1194, 1198। सही आंसर हो जाएगा इसका 1198 में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बख्तियार खिलजी मतलब बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? लखनऊ, बिहार शरीफ, मुंगेर, मनेर। हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार शरीफ में बनाया था। सही आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, बाबर और बख्तियार खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, कि बख्तियार खिलजी ने के 100 को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पारवंशीय शासक कौन था उस टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है आनंद पाल, इंद्रनियुम्न पाल, देवपाल द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सही आंसर होगा इंद्रनियुम्न पाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? आनंद सेन, ध्रुव सेन, लक्ष्मण सेन और चंद्र सेन। सही आंसर इसका हो जाएगा लक्ष्मण सेन। मतलब बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक जो था वो था कौन? ध्रुव सेन। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में होता है? मतलब बिहार में जो है सूफी संत जो है उसका आगमन किस शताब्दी में होता है? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। मतलब इसका मतलब ये होगा कि बिहार में जो सूफी संत का आगमन हुआ वो हुआ है 12वीं शताब्दी में हुआ है। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन आरिफ, ताज फकीह, मखदूम बखलील। तो सही आंसर का हो जाएगा मोमिन आरिफ। ये जो हमारा जो सेशन है ये हमारा 67 बीपीएससी, 60 आगामी जो 68 बीपीएससी जो दिसंबर में होने वाला 50, उसके भी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दरोगा देने जा रहे हैं या बीएसएससी सचिवालय देने जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम है बिहार से रिलेटेड, सब में ये सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये कृपया इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनेर की विजय को किस सूफी संत का संबंध था? मनेर का जो विजय था उसमें किस सूफी संत का संबंध था? मोमिन आरिफ, ताज फकीह, शाह दौलत और यद्या मनेरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ताज फकीह से संबंध था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण पहला विवरण प्राप्त हुआ है कहाँ से? ताज उल हिंद, तबगात नासिरी, तारीख मुबारक शाही, ताज उल मासिर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तबगात नासिरी। क्या? तबगात नासिरी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सल्तनत कालीन बिहार। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक, रजा सुल्तान। सही आंसर हो जाएगा इसका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के 112 ने 1225 ईस्वी के लगभग किसे प्रेरित कर बिहार पर अधिकार किया था?
तो मलिक जानी, बख्तियार खिलजी, हिसामुद्दीन ऐबज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा हिसामुद्दीन ऐबज। इनके में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां, मुवारिज खां। सही आंसर इसका हो जाएगा मुवारिज खां। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? ममलूक वंश के काल में, खिलजी के युग में, तुगलक वंश में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश के काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर इसका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा, तिरहुत, पटना, भागलपुर, पूर्णिया। तो किसका चेंज हुआ था? ये दरभंगा का नाम। किसका? दरभंगा का। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मैं एमबीटी इसको शॉर्ट नेम कहते हैं, एमबीटी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के दरभंगा जो था, तिरहुत, उसका नाम जो है तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। सही आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? दरभंगा, बिहार शरीफ, भागलपुर, पटना। सही आंसर इसका हो जाएगा जो भी तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी वो थी बिहार शरीफ। मतलब बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में। अभी जो अगर पूछा जाए कि वो कहाँ है बिहार शरीफ, तो ये जो अभी वर्तमान में आधुनिक में जो है ये नालंदा जिले में है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या बहुत अधिक थी, इसे इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा था। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ये इंपॉर्टेंट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल, तुगलक, खिलजी, मौर्य। सही आंसर हो जाएगा तुगलक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कन्फ्यूजन होने की ज़्यादा संभावना होगी एग्जाम में अगर आ जाती है तो। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो दिया है कौन? तुर्कों ने दिया था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा है? ये पड़ा है तुगलक काल में। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना जरूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि मलिक इब्राहिम या मलिक वया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ममलूक काल, खलजी काल, तुगलक काल, लौलूदी काल। सही आंसर होगा तुगलक काल। मलिक इब्राहिम जो था बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मलिक इब्राहिम या मलिक वया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, बिहार शरीफ, पटना, दरभंगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश, कौन? चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। मतलब बिहार के जो प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है? फिराज शरीफ, बिहार शरीफ, दरभंगा, पटना, भागलपुर। कहाँ से मिलता है ये? बिहार शरीफ में ही मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाटक शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक। तो सही आंसर हो जाएगा कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? कर्नाट वंश, मेवाड़ वंश, मित्र वंश, ठाकुर वंश। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ वंश। तिरहुत के किस मेवाड़ वंश के शासक जो था उसके छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना किया था? हरि सिंह, महेश ठाकुर, शिव सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा शिव सिंह। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा होगा? तबकाते नासरी, अकबरनामा, तारीख अल हिंद, वाक़यात मुस्ताकी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तो तबकाते नासरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खान नूहानी, फरीद खान, हसन खान सूरी, अब्बास खान शेरवानी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो दरिया खान नूहानी। क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका होगा तो दरिया खान नूहानी। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। सही आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो ये हो जाएगा तबकाते नासरी, तारीख फिरोज शाही, तुजुक बाबरी, अकबरनामा। सही आंसर हो जाएगा तबकाते नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। सही आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने तिरहुत मगर तुगलकपुर से अपने सिक्का जारी किया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक। इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो होगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MBT। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन जो मंदिर था उसको अनुदान में दिया था? तो इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर तुगलक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा क्या? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद प्राचीन कौन रहा था? मलिक बयां, मजदुल मुल्क, ये और भी दोनों, मतलब इसका मतलब मलिक बयां और मजदुल मुल्क दोनों हो जाएगा ना, लास्ट में इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोनों। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बख्तियार खलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर,
तिलहारा, अदनपुरी, पटना। तो इसका सही आंसर होगा मनहेर। बिहार शरीफ में स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता क्या है? सलामी दीवारें, लमूतरा गुंबद, ए और बी दोनों, और ना ही ए और ना ही बी। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनेर स्थित जो बड़ी दरगाह में किसका मजार था, मतलब है उस टाइम? इमाम ताज फ़कीह, मखदूम यहिया, शरफुद्दीन अहमद मनेरी, शाह दौलत मनेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो मखदूम यहिया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चेरो वंश और जोनिया वंश। पूर्व मध्य काल में जो था, सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? ये हो जाएगा ये खैरवार, भार, चेरो, उज्जैनिया। सही आंसर हो जाएगा खैरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज गठित किया था? खरवार, भार, चेरो, उज्जैनिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? भार। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित किया? खरवार राज, भार राज, चेरो राज, उज्जैनिया राज। सही आंसर क्या हो जाएगा? चेरो राज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चेर जो राज था, चेरो राजों का संघर्ष जो था किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तुगलक, लोदी, नोहानी, सूर। इसमें से अगर बात करते हैं कि ये नहीं होगा, लोदी नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएगा, तुगलक, नोहानी, सूर, ये तीनों होगा। ये भी नहीं होगा आपका, नोहानी भी नहीं होगा, इसमें से होगा तुगलक हो जाएगा, और कौन होगा? सूर हो जाएगा, और हो जाएगा मुगल, ये तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि दलपत शाही का संबंध किस राज से था? उज्जैनिया राज, चेरी राज, खरबर राज, भाट राज। इसका सही जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा वो कौन? उज्जैनिया राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरो शासक को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया गया था? अफगानों ने, मुगलों ने, उज्जैनियों ने, अंग्रेजों ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वो उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था? चेरो शासकों से, खरवार शासकों से, भाड़ शासकों से, करारानी अफगानों से। सही आंसर होगा चीर शासक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पर राज करने वाला, मतलब बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश जो था वो कौन था? चेरो वंश, मित्र वंश, पाल वंश, कर्नाट वंश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चेरो वंश। मतलब पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिलों में अपनी सत्ता स्थापित किया था। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किया था? बागमल, दधिलिया, फूलचंद, सीताराम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा फूलचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? उज्जैनिया शासक, पाल वंश, कर्नाट शासक, अफगान। सही आंसर इसका हो जाएगा उज्जैनिया शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? बागमल, संग्राम देव, संतन सिंह, सोमराज। तो सत्तन सिंह का जो मूल नाम था देवराज था, उन्होंने कहा तो उज्जैनी, डुमरा, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति था। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ रही थी? धाबा, बिहटा, बक्सर, सभी। सही इसका हो जाएगा सभी, मतलब धाबा में भी था, बिहटा में भी था और बक्सर में भी था। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्नलिखित में कौन नहीं था? संग्राम देव, राजा राम शाही, राजा राम नारायण पाल, बागमल, इनमें से। तो इसका सही आंसर क्यों नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बागमल नहीं था शामिल। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हुए संबंधित हैं, शाहबाद एवं चेर से, भोजपुर के उज्जैनों से, पाल से, और तिरहुत के कर्नाट से। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो शाहबाद, चेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के निर्णायक कौन सा था? करारानी कबीले को, सुर कबीले की, फरमुली कबीले की, नोहानी कबीले की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका नोहानी कबीले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? फरीद खां, हसन खां, दबार खां नोहानी और दरिया खां नोहानी। सही आंसर हो जाएगा दरिया खां नोहानी। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार का प्रभारी बनाया गया। बिहार में नोहानी राज्य का संस्थापक कौन था? नूरजलाल खां नोहानी, मोहम्मद खां शाह नोहानी, दौलत खां लोदी, दरिया खां नोहानी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद खां नोहानी। मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य तूफानी अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो बहार खां, जलाल खां, फरीद खां, हसन खां। तो ये जो था किसको दिया था? जलाल खां, क्योंकि यह मोहम्मद नूहानी का पुत्र था। अब सूर साम्राज्य शेरशाह सूरी 1540 से 45 के बारे में देखेंगे कि सूर वंश की स्थापना किसने किया था? शेरशाह, हसन खां, मोहम्मद नूहानी, दरिया खां। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा कौन? तो शेरशाह, मतलब शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह को शेर खां की उपाधि कब प्रदान किया गया था? मोहम्मद नूहानी ने, हसन खां ने, दरिया खां नूहानी और हुमायूं ने। कौन दिया था? मोहम्मद खां नूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे कहाँ के? पटना के, गया के, सासाराम के, आरा के। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कहाँ? तो इस सासाराम के। शेर खां बिहार के शासक का संरक्षण नियुक्त किया था? दरिया खां, जलाल खां, हसन खां, मोहम्मद नूहानी। तो सही आंसर हो जाएगा जलाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? कन्नौज का युद्ध, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सूरजगढ़ा का युद्ध। शेरशाह के किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया गया था? चौसा का युद्ध, बिलग्राम तथा कन्नौज का युद्ध। चौसा के ए और बी दोनों, ना ही ए और ना ही बी, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि चौसा का युद्ध, बिलग्राम तथा कन्नौज के युद्ध दोनों में क्या किया था, तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। तो शेरशाह ने बिलग्राम तथा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खां द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो अकबरनामा, बादशाहनामा, वाक़ियात मुस्ताकी, तारीख़ दाऊदी। हो जाएगा तारीख़ दाऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, सूरजगढ़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, दौरा का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? चुनार, सासाराम, बंगाल, दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम, मतलब सहसराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह सूर, सुलेमान करानी, दाऊद खान करानी। इसका सही आंसर हो जाएगा दाऊद खान करानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? पटना, मुंगेर, दिल्ली, सहसराम। तो ये हो जाएगा कहाँ? तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर इसका सहसराम। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सबसे उदाहरण है। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलता है? तब तारीख़ फिरोज शाही, वाक़ियात मुस्ताकी, तारीख़ दाऊदी और वसतिल मुंस, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा तारीख़ दाऊदी। तारीख़ दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने किया था। शेरशाह का कौन सा कार्य किया गया? जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गंज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, इनमें से सभी। तो इसका क्या होगा कि शेरशाह ने ये सभी किया था काम। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। बिहार राज्य में स्थित सासाराम जो रोहतास के किला का निर्माण कौन करवाया? शेरशाह, अकबर, इस्लाम शाह, मोहम्मद जायसी। तो कौन किया था? तो शेरशाह ने। निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रांड ट्रंक रोड, इबादत खाना का निर्माण, किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का प्रारंभ। तो इसका हो जाएगा इबादत खाने का निर्माण जो है सो शेरशाह ने नहीं करवाया था। मध्यकाल में पटना का निर्माण किसने किया था? अजीम उस शान, हर्षवर्धन, शेरशाह और औरंगजेब। सही किया था कौन? शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सहसराम, शेरशाह सूरी, हसन खां सूर, हसर खां सूर, इस्लाम शाह, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी भी था, हसन खां सूर भी था, इस्लाम शाह भी था। ये तीनों था, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की संभावना होगी। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा जो है चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर क्या है? तो सीढ़ियाँ हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही सभी हो जाएगा। बिहार को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? शेरशाह, अलाउद्दीन मुहसिन शाह, इब्राहिम लोदी, राजकुमार लजीम। तो सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वरन किस अफगान शासक के समकालीन थे? मोहम्मद खां शाह नूहानी, दाऊद खान करारानी और शेरशाह, इस्लाम शाह। सही आंसर इसका हो जाएगा तो शेरशाह और इस्लाम शाह। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा कौन सा? दाऊद खां का, शेरशाह का, हसन खां का, इस्लाम शाह का। सही आंसर हो जाएगा इसका इस्लाम शाह का। इस्लाम शाह का था अंतिम मकबरा। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें प्रमंडल थी? कितनी सरकारें मत प्रमंडल थी? 5, 7, 9, 11। सही आंसर हो जाएगा 7। शेरशाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय मतलब खर्च हुआ था? 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख। कितना खर्च हुआ था? तो हुआ था 15 लाख। अब चलेंगे मुगल कालीन बिहार में। मुगल शासन बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? इब्राहिम लोदी, महमूद अली, अजीब कोका, मखदूम आलम। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा आपका महमूद लोदी। घाघरा की 6 मई 1929 में बाबर से महमूद लोदी पूरी तरह पराजित होकर भाग गया था। अकबर ने अगस्त 1554 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? दाऊद खां, अजीज कोकोलत, मुनीम खां, जमाल खां, गिलजैत। सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा दाऊद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? जलाल खां, गिलजई, महाबत खां, मुनीम खां, मोहम्मद कासिम। इसका सही आंसर हो जाएगा मुनीम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1580 में बिहार का सूबेदार किसको बनाया गया था? खान आजम, मिर्जा अजीज कोका, मुनीम खां, महाबत खां, राजा मानसी। सही आंसर क्या हो जाएगा? खान आजम, मिर्जा अजीज कोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय बिहार जो था पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सही आंसर हो जाएगा अकबर के समय में। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा जो था दलपत शाही में विद्रोह किया था? जो पटना, जगदीशपुर, हाजीपुर, डुमराव। सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। मतलब जगदीशपुर जो था कि विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कौन दिया था? बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कौन दिया था? 1500 कब दिया गया? 1580, 1529, 1590, कोई नहीं, 1580 में दिया गया। मतलब बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया था।
किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण मतलब दर्शन किया था? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, फर्रुखसियार। सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल से के सुल्तान से भेंट किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो कौन था सही हो सकता है? हुमायूं। कौन था? तो हुमायूं। पटना की विजय के में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सही आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह में क्रम में बिहार में शरण लिया था? खुसरो, सलीम, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुगल काल में बिहार में कितनी सरकारें थी मतलब प्रमंडल थी? 5, 7, 9, 11। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 7। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? मुनीम खां, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, असद खां। सही आंसर का क्या हो जाएगा? तो होगा राजा मान सिंह। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुनीम खां, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, सैफ खां। सही आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये हो जाएगा जहांगीर। मतलब ये भी यही क्वेश्चन होगा, इसको भी आप देख लेंगे चाहिए क्या कि मतलब कह रहा है कि जो बिहार मतलब किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो जहांगीर के समय में। बिहार मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना कौन सा है? हाजीपुर का जामा मस्जिद, पटना की संगम मस्जिद, रोहतास का किला, शाहदौलत का एक मकबरा। सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर का जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था, खर्च हुआ था? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। सही आंसर हो जाएगा कितना? तो कितना खर्च हुआ था? 1 करोड़ खर्च हो गया था। बिहार में जो राजकुमार अजीम जो था उसका कार्यकाल कब तक था? 1702 से 12, 1702 से 14, 1704 से 14, 1704 से 12, 1702 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की कितनी संख्या थी? 6, 7, 8, 10। तो इसका संख्या था कितना? 8। इसमें बढ़ गया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश मतलब छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। किस सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो किसका संबंध रहा था बिहार से? तो अगर सही से बात करें और सही ऑप्शन की ओर, तो गुरु नानक से तो था ही, और क्या उन होंगे? तो गुरु तेग बहादुर भी होंगे, और कौन होंगे? गुरु गोविंद सिंह होंगे। ये तीनों से संबंध बिहार का रहा है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? बहादुर शाह, फर्रुखसियार, जहांगीर शाह, शाह आलम द्वितीय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन? तो फर्रुखसियार। नेक्स्ट क्वेश्चन की चल रहे हैं, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो सही आंसर हो जाएगा अकबर है। तो राजा मान सिंह ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था। मुगल शासक जो था जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो राजकुमार अजीम, राजकुमार परवेज, राजकुमार अजीम हुसैन, मुसाद अली। तो राजकुमार परवेज सही आंसर हो जाएगा। राजकुमार अजीब को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। पटना को अजीमाबाद नाम कौन दिया था? परवेज, राजकुमार अजीम, अकबर, फर्रुखसियार। सही आंसर कैसे हो जाएगा? राजकुमार अजीम ने दिया। मतलब राजकुमार अजीम जो था वो पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। वह प्रथम सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? जहांगीर, शाहजहां द्वितीय, जहांगीर शाह और फर्रुखसियार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जहांगीर शाह का जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। वो प्रथम मुगल सम्राट था जिसका अभिषेक बिहार में होता है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियार, राजा शाह आलम प्रथम, जहांगीर शाह, सभी। तो ये फर्रुखसियार का, तो इसका राज्याभिषेक पटना में होता है। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब। तो ये हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। सही आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? जब मुगल प्रांत बन गया था उसके बाद बिहार का गवर्नर कौन था? शुजात खां, मिर्जा अजीज कोकलतास, शाहबाज खां, इनमें से कोई नहीं। हो जाएगा इसका सही आंसर मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है शुजात खां, सईद खां, मुकर्रब खां, फिर सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, ये तीनों रहे हैं। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के शासन में हुआ था? फर्रुखसियार, शाह आलम द्वितीय, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सभी। तो जगह ये सभी से होता था व्यापार। बिहार मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो जगह ये पटना की स्थित संगम मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, सभी से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मनेर स्थित जो था शाह दौलत का जो मकबरा था वो क्या था? वो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था? कौन बनवाया था? तो इब्राहिम खां काकर, हुसैन खां तबतपाई, गयासुद्दीन खां, शुजात खां। सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम खां काकर।
इसी शासन जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा में से क्या अनुसार सही है? इसका निर्माण लाल पत्थर हुआ है, लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित सेलेस्टी शैली का प्रभाव है। एक व्यक्ति और भी दोनों, नहीं ये और भी दोनों, तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा, और भी दोनों। 1556 से 57 मुगल शासक अकबर ने किसकी वीरता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? शिव सिंह, हरि सिंह, महेश ठाकुर, राजा मान सिंह। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? महेश खा ठाकुर हो जाएगा। शाहजहाँ के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? मुनीम खां, दारा, मुराद और शाइस्ता खां। सही आंसर हो जाएगा शाइस्ता खान, ही सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? 1590, 1575, 1576, 1572। सही आंसर इसका हो जाएगा 1576, चूंकि अकबर ने यहाँ बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 में इसमें अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1731, 1733, 1680, 1764। तो ये 1733 हो जाएगा। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था? अजीमुशान, शहजादा परवेज, गौछ अली, मुअज्जम। इसका सही जो आंसर हो जाएगा हमारा जो है कौन हो जाएगा? शहजादा परवेज। तो इसके लिए हमारा आज का टॉपिक था, हमारा था मेवाड़ मध्यकालीन बिहार का था। तो इसको आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और ये एक ही सेशन पूरा हो गया। अब जो नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा इसमें बिहार स्पेशल का, वो आएगा हमारा आधुनिक बिहार का, मतलब आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा, आधुनिक बिहार से रिलेटेड आएगा। उसको आप जरूर देखेंगे। जो भी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी पुराने साथी हैं उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको जितना शेयर और सब्सक्राइब कर सकें, क्योंकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको लाभ हासिल हो। और चलिए ठीक है, तो हम लोग ने जो भी इससे पिछले का जो तीनों वीडियो है, 3 वीडियो 1 2 3 जो तीनों पार्ट था प्राचीन बिहार का, जो एंशिएंट का था, उसको आप जरूर देखें। उसके बाद ये भी देखें, उसके बाद फिर आगे जो हमारा जो आने वाला है उसको आपको वो तो देखने को मिलेगा ही बहुत जल्द। तो तब तक के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।